एक छोटी कथा। किसी गांव में एक शिक्षक रहता था। पेंट शर्ट पहनता था। स्कूल में गया। विद्यार्थियों ने शिक्षक से कहा, शिक्षक महोदय, पेंट शर्ट रोज पहन कर आते हो, एक दिन कुर्ता पाजामा भी पहन कर आओ। कुर्ता पाजामा में मैं आपको देखना चाहता हूँ। कपड़े भी तुम्हारे शरीर के आकर्षण को बढ़ाते हैं, इसलिए विचित्र विचित्र प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं। कितने लोग आधा दिमाग तो कपड़ों की सेटिंग में ही लगाते हैं। उनकी जिंदगी की आधी ऊर्जा कपड़ा के लफड़ा में पड़ी रहती है बस। और जब तुम टेलर से फैशन वाले कपड़े सिलाते हो ना, टेलर मुस्कुराता है कि अच्छा सा बेवकूफ मिला है, खूब काटो पीटो सिलो, पैसा कमाओ। पर याद रखना, कपड़ा चाहे जिस कटिंग फिटिंग का तुम पहनो, तुम तो वही हो। कपड़ा पहनने से तुम नहीं बदल जाओगे। राम के कपड़े पीले थे, श्री कृष्ण के कपड़े नीले थे, गांधी के कपड़े खादी थे भारत आजाद कराने को। कपड़े में ज़्यादा बुद्धि मत लड़ाइए, मीडियम कपड़े पहन लो। जीवन को कीमती बनाइए। कपड़ों की सुंदरता, शरीर की सुंदरता आपको सुख नहीं दे सकती। मन की सुंदरता, वाणी की मधुरता, व्यवहार की कुशलता, कर्मों की पवित्रता आपके जीवन को सुख देती है। विद्यार्थियों ने शिक्षक से कहा कि एक दिन आप कुर्ता पाजामा पहन कर आओ, मैं आपको कुर्ता पाजामा में देखना चाहता हूँ। शिक्षक राजी हो गया, क्योंकि सरल स्वभाव का था। शिक्षक भी विचित्र विचित्र होते हैं। इस गांव में कुछ शिक्षक हैं जिन्होंने ग्रुप बनाया है, लोगों को निःशुल्क कोचिंग पढ़ाते। 40-50 विद्यार्थी इस साल पढ़ने आए थे, निःशुल्क कोचिंग। अन्यथा शिक्षा विभाग तो बहुत बड़ा बिजनेस का विभाग है। डॉक्टर भी फेल है शिक्षा विभाग, बहुत बड़ी आमदनी का स्रोत है। पर उनके अंदर दया आ गई तो बच्चों को फ्री पढ़ा रहे। इसी में बैठे हैं, खड़े हो। और भी हैं इनके ग्रुप वाले, हाँ, ये सब निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। निःशुल्क सेवा करने वाले शिक्षकों को व्यास गादी आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके लिए सेवा का महत्व है, उतना धन का महत्व नहीं। सेवा भी करना चाहिए। प्राचीन समय में इस प्रकार के शिक्षक हुआ करते थे। वो शिक्षक घर आया, मार्केट से कपड़ा मंगाकर टेलर को नाप दे दी, सवेरे कुर्ता पाजामा सिल कर आ गया। जब शिक्षक पहनकर खड़ा हुआ कुर्ता पाजामा, तो टेलर की भूल के कारण पाजामा 4 अंगुल लंबा हो। तो शिक्षक जब पहनकर चला तो पाजामा झाड़ू लगाता था। कितने लोगों के कपड़े झाड़ू लगाते, वो झाड़ू कट है, उनको जिधर निकाल दो उधर झाड़ू लग जाएगा। और ज़्यादातर झाड़ू वाले कपड़े लोग ज़्यादा पहनते हैं कि अलग से झाड़ू क्या लगाना है, साथ में लग जाएगा। सफाई अभियान चालू।
लेकिन कपड़े हमेशा जमीन से 2 अंगुल ऊंचे पहनना चाहिए। सब मिट्टी की गंदगी, रास्ते का कचरा तुम्हारे पैंट पाजामे में लग जाता है, फिर वही पहनकर तुम बिस्तर पर बैठते हो तो बिस्तर में गंदगी लग जाती है। सफाई शुद्धता ही स्वर्ग है। शिक्षक ने पाजामा उतार कर अपनी माँ को दिया और माँ से कहा, माँ ये पाजामा 4 अंगुल लंबा हो गया है, इसको काट कर मोड़ कर सिल के रख देना। माँ ने कहा, तेरी बहन है, तेरी पत्नी है, तू बुढ़ापे में मेरे पास क्यों लाता है? मैं दुखी हूँ। मेरी नजरें कमजोर हैं। ये पाजामा बहन से सिला। माँ 80 साल की उम्र में है। माँ को जोश आ गया, पाजामा उठाकर फेंका तो मिट्टी में गिरा जाकर। शिक्षक पाजामा को उठाकर अपनी बहन के पास लाता है और कहता है, 4 अंगुल काट देना इसको। बहन ने कहा, पैसे कमा कर लाते हो, अपनी पत्नी के हाथ पर रखते हो, पाजामा छोटा कराना मेरे पास लाते। बहन को जोश आ गया, उसने पाजामा उठाकर फेंका तो जूठे बर्तनों में गिरा जाकर। बहन का दिमाग 106 डिग्री पे है। पाजामा उठाकर शिक्षक अपनी पत्नी को देता है और कहता है, 4 अंगुल काट कर मोड़ कर सिल के रख देना। पत्नी ने कहा, दिन भर सारा काम मैं करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, बर्तन धोती हूँ, भोजन पकाती हूँ, बच्चों को रेडी करती हूँ, एक छोटा सा काम भी मेरे पास लाए हो, मुझे पागल बनाना चाहते हो, क्या इरादा है तुम्हारा? तुम्हारी बहन बैठी है, माँ बैठी है, उससे क्या छोटा सा काम नहीं करा सकते हो? पत्नी ने गुस्सा में पाजामा उठाया, फेंका तो नाली में गिरा जाकर। जिस रोज घर के सभी लोगों का दिमाग गर्म हो, उस रोज कंट्रोल करना बहुत कठिन हो जाता है। मैं निवेदन करूंगा, जिस रोज परिवार के सभी लोगों का दिमाग गर्म हो जाए तो थोड़ा समय का इंतजार करना, वक्त की तसल्ली करना, समय बीतने के बाद धीरे धीरे सबका दिमाग बदल जाएगा। वक्त की मार इंसान को बदल देती है, भूख की मार ईमान को बदल देती है, ईमान को बदल देती है। शिक्षक के आंसू आ जाते हैं, रुमाल से आंसू पोंछ लेता है, पाजामा को खूंटी में टांग देता है, पैंट शर्ट पहनकर स्कूल चला जाता है। स्कूल में हंसते हंसते बच्चों को शिक्षा देता है, किसी को एहसास नहीं होने देता कि घर में कुछ खटर पटर हुआ है। घर की टेंशन को स्कूल मत ले जाना, घर की चिंता को ऑफिस में मत ले जाना, घर की उलझन को दुकान पर लेकर मत जाना, दुकान की समस्या को घर में मत लाना। जीने की कला सीखो। कोई सवेरे बात हो जाए तो उसको दिन भर दिमाग में घुमाते मत रहना, उसको वहीं पर छोड़ देना और नए सिरे से कार्य को स्टार्ट कर देना। कितने लोगों की आदत होती है, अगर सुबह चाय के कारण नाराज हुए हैं तो अब वह सब जगह नाराज ही रहेंगे, राजी नहीं होते। नाराजी चाय की, ऑफिस में भी नाराज रहेंगे, दुकान में नाराज रहेंगे, ग्राहक से नाराज रहेंगे। इस प्रकार के लोग जीवन में सफल कम